नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में ग्रहों के आपके जीवन पे असर, समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं बड़े ग्रहों के परिवर्तन से। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो ये सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि से प्रारंभ हो रहा है, वृश्चिक राशि से प्रारंभ हो रहा है चंद्रमा का सफर। और वृश्चिक राशि से लेकर मकर राशि मतलब आपकी राशि से लेके तीसरी राशि तक जाएगा। तीसरी राशि का मतलब तीसरे भाव तक जाएगा चंद्रमा, जो कि ओवरऑल आपके लिए ये हफ्ता चंद्रमा के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। फिर भी 2 दिन में चिंता के बताता हूँ, वो भी बताएंगे कौन से हैं, बाद में बात करते हैं। अभी जो इसमें बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि बुध का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बुध जो है अभी आपकी राशि से चतुर्थ में है। चतुर्थ से ग्रह गुजरते कभी भी अच्छे नहीं होते, राशि से वो कष्ट देते हैं। तो चतुर्थ से पंचम राशि में आ जाएगा, पर वो भी कष्टकारी है क्योंकि बुध नीच का हो रहा है। और वो कब आ रहा है? वो आ रहा है 10 अप्रैल को रात्रि 1:13 पे। बुध आपके कुंभ से मीन में आ जाएगा, जो आपकी राशि से 5वीं राशि है। चलिए इनके प्रभाव क्या पड़ेंगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत एक नई ताकत, उमंग, शक्ति के साथ होगी। हम ये कह सकते हैं कि मतलब नवीन स्तोत्रों का सृजन होगा, आपको कुछ आनंददायी खबरें मिलेंगी और आप स्वास्थ्य से अपने आप को परिपूर्ण पाएंगे सप्ताह की शुरुआत में। सप्ताह मध्य में आपका जो चंद्रमा है वो द्वितीय भाव से गुजरेगा और द्वितीय भाव में थोड़ा बहुत पारिवारिक और धन की चिंताएं होती हैं, सिर्फ चिंताएं। हालांकि वो नेगेटिव नहीं होता द्वितीय चंद्रमा, पर वो चिंताएं देता है। हमारे यहाँ उसे पूजनीय कहते हैं। थोड़े हर्डल्स आते हैं और चीजें हो जाती है। तो वो समय कब है? 8 अप्रैल से 10 अप्रैल शाम 6:14 मतलब 8 अप्रैल से 10 अप्रैल। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि आपके द्वितीय भाव का स्वामी गुरु आपके अष्टम से गुजर रहा है। हालांकि वो द्वितीय पे दृष्टि भी है, तो ऐसे समय पे बड़ा ही मिला जुला हिसाब किताब रहता है। कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां, कुछ समाधान, तो ये जीवन ही इसी का नाम है। तो आपके धन, परिवार संबंधी चिंताएं और समाधान का सिलसिला जारी रहेगा। बात करते हैं तीसरे चंद्रमा की। तीसरा चंद्रमा बहुत ही अच्छा होता है, आपको मान सम्मान देता है, समाज में आपका नाम देता है, नए पुराने मित्र मिलते हैं, अच्छी सुखद यात्राएं होती हैं, कुछ जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो ओवरऑल चंद्रमा का ये सफर अच्छा है। पर बाकी ग्रह क्या कहते हैं, तो उनकी ओवरऑल बात करते हैं। स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। हालांकि मैंने शुरुआती चंद्रमा को आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया है। जब चंद्रमा, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है और मान लीजिए कोई बीमार चल रहा है, तो उन दिनों आपकी स्वास्थ्य में प्रोग्रेस होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। पर मंगल खुद जो है वो थोड़ा बहुत पीड़ित है, मतलब आपका राशि स्वामी मंगल थोड़ा बहुत पीड़ित है। वो सूर्य मंगल शनि साथ बैठे हैं इसमें। हालांकि सूर्य उसके मित्र हैं, पर मंगल शनि की युति में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पीड़ा आती है। तो हम ये स्वास्थ्य की अगर हम ओवरऑल बात करें तो समय मिला जुला है, कोई भारी चिंता नहीं है। और बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर सूर्य जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, करियर का लॉर्ड, और करियर में बैठा है केतु और उसका स्वामी सूर्य डिस्टर्ब है। हालांकि ये सारे ग्रह जो योग बने, त्रिग्रह योग, बुध आ जाएगा, चतुर्ग्रह योग हो जाएगा, ये सारे के सारे इनकम हाउस को दृष्टि डालेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात होती है ज्योतिष के अंदर, मेरा मानना यह है, गुरु की दृष्टि को छोड़कर बाकी सबकी ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं, शनि की छोड़ दो, शनि अड़चने पैदा करती है, पर बाकी सबकी जो दृष्टियां होती है वो एक टेम्पररी लाभ देती है, मतलब बहुत स्ट्रोंग नहीं देती। ग्रह का बैठना और दृष्टि दोनों में अंतर है। जो दृष्टि होती है वो एक अवसर बनाती है हल्के फुल्के, उसको अगर आपने मतलब अपने कर्मों के द्वारा अचीव कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चीज आई और गई। तो अभी हमारे चतुर्ग्रह योगों का दृष्टि आपके इनकम हाउस में है, तो इसका मतलब ये है कि आय के स्रोत बनेंगे, परंतु इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे कि जिंदगी में आया और कुछ देकर चला गया। आपको उनको होल्ड करना पड़ेगा, आपको उन अवसरों को पकड़ना पड़ेगा। मतलब अवसर हर एक की जिंदगी में आते हैं, तो कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं हल्के। तो हल्के का मतलब यह है कि जब 4 ग्रह, जिसमें बुध भी नीच का है पर अपने उच्च राशि को देखेगा, सूर्य देख रहा है, मंगल देख रहा है ना, शनि देख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो कई प्रकार के कुछ अवसर बन रहे हैं इनकम के, आपको सोच समझ के जो मल्टीपल लाभ मिल रहे हैं उनमें से किसी एक को चयनित करना है जो आपके लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो और उस पर आपको कार्य करना है, तब तो आपके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। और गवा दिया तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो सूर्य को ठीक करें सबसे पहले, क्योंकि करियर का लॉर्ड सूर्य है, वो अभी शनि के साथ बैठा है, करियर से छठे बैठा है, हालांकि त्रिकोण में बैठा है पर फिर भी सूर्य थोड़ा सा डैमेज है। तो केतु सूर्य के उपाय करें और इस समय इनकम के अवसरों को सही एनालिसिस करके उसको मतलब उचित तरीके से पकड़कर फायदा उठाएं। ये मेरा पूरा आपके करियर से संबंधित बातें हैं। अगर हम बात करें इस समय प्रेम संबंधों की और शिक्षा से संबंधित बातों की, तो प्रेम संबंधों और शिक्षा के संबंध की अगर हम बात करें तो दोनों में अभी अड़चने और चैलेंजेस बने हुए हैं। बृहस्पति अष्टम में है और यहाँ पर नीच के बुध बैठे मिलेंगे, तो अभी आपके थोड़ा बहुत परेशानियां आ रही हैं। वैवाहिक जीवन की अगर प्रॉब्लम चल रही है अभी आपके, क्योंकि शुक्र छठी राशि से गुजर रहे हैं, आपकी मतलब वैवाहिक जीवन से 12वें हैं, तो वो टेम्परेरी है, घबराए नहीं। अगर अभी आपका जीवन साथी आपसे दुश्मनी का भाव रख रहा है या कुछ कारण बन गए आपके बीच में, तो वो अभी इस हफ्ते तो उसका समाधान नहीं मिलता, पर नेक्स्ट वीक के अंत तक जब शुक्र परिवर्तित हो जाएंगे, आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो उसका समाधान हो जाएगा। तो अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो वो टेम्परेरी है और बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा, पर इस हफ्ते नहीं होगा, है ना, ये वाली बात है। तो इस हफ्ते आपको धैर्य रखना होगा। समाधान पर चलते हैं। जो मैंने आपके लिए समाधान या महासमाधान चुन रखा है इस हफ्ते के लिए, वो है गाय को गुड़ व चने की दाल गुरुवार को डालें। ये बृहस्पति का उपाय है ना। इससे बृहस्पति जो आपकी शिक्षा का भी स्वामी है, धन का भी स्वामी है, अष्टम में बैठा है, उसको थोड़ा सा बेहतर करें। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, इसमें अच्छे बुरे ग्रह दोनों का उपाय हो सकता है, तो आप इसको तो करें बैलेंस करने के लिए। और शिव या हनुमान अर्चना से सुख प्राप्त होगा। वैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, मतलब वो शिव के या रुद्र के अवतार है, तो इसलिए मतलब आप शिव जी को भी भजेंगे तो आपको आपकी परेशानियों से बहुत हद तक लाभ मिलेगा। और शिव के अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला कि हनुमान जी और शिव का कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना, रुद्र अवतार है, इस तरह की बात। तो जो शुक्र ग्रह है वो शुक्राचार्य भी शिव को भजने वाले हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो शिव आदि गुरु हैं, ठीक है। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो वहां भी शिव मतलब उनसे कनेक्ट होते हैं। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजित है। और चंद्रमा के लिए तो हमारे यहाँ पर प्रचलित है कि सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाए। तो कुल मिलाकर बात है कि एक शिव है और अनेक ग्रहों का समाधान है, ठीक है ना। और जो संहारक होता है, जैसे मतलब ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है, पालनहार है विष्णु जी, संहारक है, तो हमें उन्हीं को पकड़ लेना चाहिए। जो पालन कर रहे, पालन तो हो ही रहा है, क्रिएट हो चुके हैं, तो संहारक को नमस्कार करने से हो सकता है कि कुछ मोहलत मिल जाए, कुछ हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो शिव की पूजा करने से मतलब मुक्ति भी है और हमारे मतलब जीते जी भुक्ति भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव या हनुमान अर्चना से आपकी इन सारे प्रॉब्लम्स का हल मिल सकता है। मूल मंत्र में बड़ा अच्छा लेकर आया हूं, इसको मैंने पहले तो नहीं समझा पर अब समझा देता हूं। यह समय ध्यान योग के साथ साथ हठ योग के अभ्यास का भी है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो हठ योग का मतलब क्या होता है, पतंजलि जो योग प्रदीप है जिसमें अष्टांग योग है, उसमें जो हमारे आसन है जो शरीर को भी ठीक रखते हैं, मन को भी ठीक रखते हैं। और तो हम अपने ध्यान के साथ, मतलब पूजा ध्यान के साथ या मंत्र पद के साथ साथ अगर हम कुछ आसनों को अपने जीवन में अपना लें तो हम बहुत आध्यात्मिक बड़े लेवल पे उन्नति कर सकते हैं। तो 5वें घर में सूर्य मंगल शनि है और चौथे घर में बुध और राहु है। इस सब के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट यही निकलता है कि इस समय मन भी तभी टिकेगा जब हम शरीर को साध लेंगे। तो शरीर को साध कर आप अध्यात्म में अच्छी उन्नति कर सकते हो। तो हठ योग को भी अपने बीच में जोड़ें। अगर आप ध्यान कर रहे हैं और मन विचलित हो रहा है तो पहले योग करें और फिर ध्यान करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।